राम मंदिर उद्घाटन में अडानी अंबानी को न्योता, लेकिन अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को क्यों किया जा रहा है अनदेखा। अडवाणी और जोशी राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, लेकिन फिर भी राम मंदिर उद्घाटन में ये दोनों ही नहीं होंगे। ये यूं कहे कि इन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल ना होने का अनुरोध किया गया है। साफ साफ बोल दिया गया है कि आप लोग राम मंदिर उद्घाटन में ना आए। सोचिए दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर को बनवाने तक अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब इन दोनों को ही साइडलाइन कर दिया गया है। देश के बड़े बिजनेसमैन, अभिनेता जिसमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियों को इनविटेशन भेजा गया, लेकिन जो राम मंदिर बनवाने के असल हकदार हैं उन्हें बोल दिया गया कि अगर आप लोग राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा। आखिर ये सब अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ क्यों हो रहा है और इसके पीछे की क्या वजह है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण अडवाणी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों के चलते उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोनों बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ना आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन चंपत राय के इस बयान के बाद उन पर सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर ये दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं तो देश और दुनिया के दूसरे बुजुर्गों को क्यों बुलाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, तिब्बत के निर्वासित नेता दलाई लामा को क्यों बुलाया जा रहा है। खुद राम जन्मभूमि मंदिर के कर्ता धर्ता और पीसी कर रहे चंपत राय भी बाकी नेताओं की उम्र के हो चुके हैं, तो उम्र के आधार पर उन्हें भी इतने बड़े मंदिर और आयोजन की जिम्मेदारी को सौंपना गलत होगा। लेकिन फिर भी सिर्फ अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ही क्यों उम्र का हवाला देकर राम मंदिर उद्घाटन में आने के लिए मना किया जा रहा है। और देखने वाली बात तो ये है दोस्तों कि अपने समय पर कभी बीजेपी के सबसे ताकतवर कद्दावर नेता की हालत आज ये हो गई है कि उन्हें उद्घाटन में आने से रोका जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आखिर ये इतना बदलाव आया कैसे? क्यों मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही इन लोगों को इस तरह से साइडलाइन किया गया जैसे इन्हें कोई जानता भी ना हो? क्या इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को जनता के बीच बढ़ाना है, या फिर वो नहीं चाहते कि राम मंदिर उद्घाटन में कैमरों का फोकस उनसे हटकर किसी और पर जाए? आखिर क्या वजह है कि आज अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें बीजेपी में कोई पूछने वाला भी नहीं है? पूछना तो दूर की बात है, बल्कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपत राय बोलते हैं उन्हें उद्घाटन में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि करना तो ये चाहिए था कि इनके लिए कोई खास इंतजाम कराए जाते। मगर अफसोस की बात तो ये है कि बीजेपी शायद अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गई है। पहले शिलान्यास के मौके पर भी इन लोगों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अब फिर एक बार जिस तरह से बोला जा रहा है कि आप लोग उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे तो अच्छा रहेगा, उससे तो यही जाहिर होता है कि बीजेपी में अब अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का बस यही कद रह गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिन लोगों ने राम मंदिर में अहम भूमिका निभाई, उन्हीं लोगों को साइडलाइन करके बीजेपी क्या बताना चाहती है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, या फिर बीजेपी नहीं चाहती कि मोदी जी के सामने किसी और नेता पर मीडिया या कैमरा का फोकस जाए? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें इस मुद्दे पर। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।